आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल सर में स्वागत है। यह वीडियो यूपीटीटी को लेकर के आ रही है। यूपीटीटी की वैधता आजीवन करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी टीटी की वैधता को आजीवन करने की जो प्रस्ताव था उस पर हरी झंडी दे दिया। जैसा कि बहुत से अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न था कि एनसीटी ने जब आदेश जारी कर दिया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी आदेश जारी कर दिया था, क्या उत्तर प्रदेश सरकार की टीटी की वैधता बढ़ेगी? तो इसको लेकर के भी प्रस्ताव पीएनपी ने भेजा था, उसकी वैधता को हरी झंडी दे दी गई है। क्या टेट 2011 से लेकर सबकी वैधता को आजीवन कर दिया गया है? इस वीडियो के अंत तक आप एक एक बातों को ध्यान से सुनिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि क्या प्रमाण पत्र नया मिलेगा, नहीं मिलेगा, हर बातें इसमें आपके जिक्र की जाएगी। अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो भी एजुकेशन से जुड़ी अपडेट होगी समय समय से इस चैनल के माध्यम से दी जाती रहेगी। तो आइए यूपी टेट की क्या अपडेट आई है इसको हम यहाँ पर देखते हैं। यूपी टेट को लेकर क्या अपडेट है इसको आइए देखते हैं, एक एक करके आपको हम बताते हैं पूरी अपडेट। इस वीडियो के अंत तक आपको स्पष्ट तौर पर बताएंगे कि यूपी टीटी की वैधता कितने वर्ष आजीवन करने के बाद कौन से प्रमाण पत्र मान्य होंगे, क्या फिर से प्रमाण पत्र मिलने जा रहे हैं, क्या है पूरी अपडेट एक एक करके आपको बताएंगे। क्योंकि आपको पहले भी बता चुके हैं वीडियो के माध्यम से कि पीएनपी सचिव ने इसका प्रस्ताव बना करके यूपी सरकार के पास भेजा था। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने आज उसको हरी झंडी दे दी है, उस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब टेट की जो वैधता है वो क्या रहेगी? आजीवन रहेगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार यूपी टेट का आयोजन कराती है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनने के लिए जो अर्हता परीक्षा है टीटी की, तो यूपी टेट कराई जाती थी, जिसकी वैधता 5 वर्ष निर्धारित थी। अर्हता समाप्त हो जाने के बाद कोई अभ्यर्थी बार आने वाली वैकेंसी में प्रतिभाग नहीं कर पाता था जब तक फिर से कोई परीक्षा न देते। इसको ध्यान में रखते हुए कि बार बार परीक्षा न देने पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने आजीवन वैधता को हरी झंडी दे दी है। क्योंकि आपको पता भी होगा, एक वीडियो मैंने उसके भी बताया था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आदेश दे दिया कि जो भी टेट है टेट की वैलिडिटी आजीवन रहेगी, वो भी 2011 से लेकर के। तो बाद में एनसीटी ने भी आदेश जारी किया और कहा, राज्यों से भी अपील की कि जल्द से जल्द इसके एवज में अपना आदेश जारी करें। तो आज उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आज टीटी की वैधता को आजीवन कर दिया है। आइए पूरी अपडेट को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या समाचार पत्र में दिया है। लिखा है, यूपी टीटी पर योगी सरकार का बड़ा आदेश, टीटी की वैधता आजीवन करने के प्रस्ताव पर सीएम योगी की हरी झंडी मिल चुकी है। पढ़ते हैं पोस्ट। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी उत्तीर्ण 21 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र की तर्ज पर यूपी टीटी के प्रमाण पत्र को भी आजीवन मान्य करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने बुधवार को समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिया कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार यूपी टीटी का प्रमाण पत्र को भी आजीवन वैधता प्रदान की जाए। एक बार परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद दोबारा देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। तो मैंने पीएनपी ने जो प्रस्ताव बनाया था उसको आज हरी झंडी मिल गई। पीएनपी विधिवत इसका प्रस्ताव बनाएगी और प्रस्ताव बनाकर जारी कर देगी कि आपको वही प्रमाण पत्र मान्य रहेगा कि फिर से जिसकी वैधता समाप्त हुई अलग नया प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि टीटी की जो वैधता है वो 2011 जो टेट आयोजित शुरुआत हुई थी उसी से लेकर के हो गई है। जिसकी 2011 टेट की वैधता समाप्त हो चुकी थी उनकी भी वैलिडिटी अब बढ़ चुकी है, आजीवन मान्य रहेगा। अब प्रश्न ये पूछता होगा, बार बार लोग पूछने की कोशिश करते हैं कमेंट बॉक्स में, उनको मैं ये बता दूं कि आपका वही टेट वैध है। अगर कोई नई वैकेंसी में आप शामिल होते हैं और आपकी वैधता उसमें समाप्त लिखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही एक नोटिफिकेशन आपके लिए काफ़ी है कि आपकी टेट की वैधता क्या हो गई, बढ़ चुकी है। अगर नया प्रमाण पत्र देना होगा तो इसको पीएनपी जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी। लेकिन बस इतना ध्यान रखिए, 2011 टेट हो, 13-14 टेट हो, जो भी टेट आयोजित हुए हैं जिनकी वैधता समाप्त हो गई है वो वैधता अब आजीवन कर दिया गया है। और आगामी जो भी टेट आपको आयोजित किए जाएंगे उनकी वैधता को क्या कर दिया गया है, आजीवन कर दिया गया है। और नया जो टेट 2020 होने वाला है उसका भी प्रस्ताव भेजा जा चुका है, अभी उस पर मोहर नहीं लगी है। उम्मीद जताई जाती है कि जल्द ही उस पर भी क्या होगा, मोहर लग जाएगी और इसी महीने कुछ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो ये भी देख लीजिए, डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए भी पूर्व प्रचलित व्यवस्था लागू रहेगी। इसको लेकर भी उन्होंने प्रस्ताव पर हरी झंडी दे दिया है। तो डीएलएड में एडमिशन पर भी पुरानी प्रथा मतलब मेरिट के आधार पर ही चयन होगा। देखिए थोड़ा सा और नीचे पढ़ लेते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 3 जून को ऐलान किया था कि टीटी 2011 से जारी हो रहे प्रमाण पत्र आजीवन होंगे। इसके पहले प्रमाण पत्र 7 साल और 2020 तक का ही
का ही आजीवन मान्य था। मंत्री के बयान के बाद यूपी में भी इसके आजीवन मान्य होने की संभावना बढ़ गई थी। तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश ने इसका प्रस्ताव भी भेज दिया था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी का आदेश भी दे दिया है। इस कदम से उन अभ्यर्थियों को विशेष राहत होगी जो प्रमाण पत्र की अवधि पूरा होने से दोबारा परीक्षा देने की तैयारियों में जुटे थे। तो यूपी का प्रमाण पत्र अब 5 वर्ष तक ही मान्य जो रह रहा था वो अब क्या हो गया, आजीवन हो चुका है। तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि आपकी टीटी की वैधता अब क्या हो गई है, आजीवन हो गई है। अब बार बार पूछने की जरूरत नहीं है कि सर 2011 का टेट का क्या होगा, उस पर तो वैधता 5 ही वर्ष लिखा है। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी नई वैकेंसी आती है तो आप क्या हैं, उसके लिए आप आ रहे हैं और आप आसानी से उस भर्ती में प्रतिभाग कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट। और भी आप एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको समय समय पर जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। इस वीडियो के अंत में इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।